लेकिन अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है यह मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं हिंदू दर्शक। सोचिए आप, एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है और वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए जगह नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब बांग्लादेश में हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। बांग्लादेश में पहले से ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आते रहे दर्शकों। देखिए आप क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, और अब वहां कोई स्थिर सरकार नहीं है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर सेना ने समय पर कड़ा एक्शन नहीं लिया तो हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना आसान नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा से ही दूसरे धर्म के लोग हैं, और बांग्लादेश में कई ऐसे कट्टरपंथी संगठन हैं जो आतंकी संगठनों की शय पर ऑपरेट करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा डर यही है कहीं जो बर्ताव पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही बांग्लादेश में ना हो जाए। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, ये तस्वीर में जो आप आवाज सुन रहे थे ये उन हिंदू परिवारों की है जिनके घरों को आग के हवाले कर दिया। देखिए से पहुंच बांग्लादेश में आरक्षण की आग भड़क रही है, लेकिन इस आग को बड़ी साजिश के तहत भड़काया जा रहा है। पहले कट्टरपंथी छात्र संगठनों को शय देकर सरकार के खिलाफ एक बड़ी भीड़ को खड़ा किया। इस भीड़ ने राजधानी ढाका को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस भीड़ ने कई बेगुनाहों की जान ले ली। इस आग में कई पुलिस वालों की भी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की सड़कों पर हथियार लेकर दौड़ रही इस भीड़ के पीछे कट्टरपंथी सोच काम कर रही है। इसी कट्टरपंथी सोच ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पीएम हाउस में कट्टरवादी सोच से जन्मे लोगों ने कब्जा जमा लिया। सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है और यहाँ की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का भी हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखाली की है, जहां उपद्रवियों ने हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया। लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। बढ़ती हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने रविवार रात को बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद जेनेवा से जारी एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश में चौंकाने वाली हिंसा अवश्य ही रुकनी चाहिए। अब देखना यह होगा क्या मौजूदा सैन्य सरकार इस हिंसा पर लगाम लगा पाती है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया। सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आप सोचिए, उधर तख्ता पलट हुआ और हिंदू फिर से खतरे में आ गए।